बोलिए। अनीता जी, नमोकार का वाचन करिए। मेरे को बोल रहे हैं आप? हाँ। नमो अरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आररियाणम, नमो उवचायाणम, नमो लोहे सबे साउणम। बोलो मोहम्मद नमोकार की जय। काव्य नंबर 36। उन्नेद्र हैम नव पंकज पुंज कांति, पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिराम। पदौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। जगमगाग नखशिस में हो भय जैसे नभ में चंद्र किरण। विकसित नूतन सर सिरोह सम, हे प्रभु तेरे विमल चरण। रखते जहाँ वहीं रचते हैं, स्वर्ण कमर सुर दिव्य ललाम। अभिमंदन के योग्य चरण, तब भक्ति रहे उनमें अभिराम। रिद्धि मंत्र। ओम ह्रीम अरहम नमो विट्ठो सही पत्ताणम झोम झोम नमः स्वाहा। किरण दीदी। काव्य नंबर 36। यह लक्ष्मी प्रदायक है, सर्व संपत्ति लाभदायक इस काव्य के बारे में कहा जाता है। चाहे बिजनेस में आपको लाभ मिले, कोई सोने चांदी में लाभ मिले, जो भी व्यापार है, व्यापार में संपन्नता देता है ये। व्यापारिक लाभ भी देता है और सर्व संपत्ति को भी बढ़ाने वाला है। धातु की चीज में भी ये वृद्धि करता है, चाहे वो सोने की धातु हो या चांदी की धातु हो। आपको बड़ी से बड़ी संपत्ति खरीदनी है, जमीन जायदाद खरीदनी है, जिनको बनानी है उनको इस काव्य का वाचन करना चाहिए। यह काव्य जमीन जायदाद देता है। लोन हेतु अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है लोन को लेने में, तो उसमें भी यह सहायक है। लक्ष्मी की प्राप्ति भी इस श्लोक के माध्यम से की जाती है। व्यापार में किसी व्यक्ति को वृद्धि करनी है, मतलब आगे बढ़ना चाहता है वो अपने व्यापार में, तो उसको रोज नियम से 36 नंबर काव्य का वाचन करना चाहिए। कम से कम 9 बार, 21 बार, 33 बार या 36 बार उसे इस काव्य का वाचन करना चाहिए। और भावना भानी चाहिए कि हे प्रभु, मैं आपके पीछे पीछे चल रही हूं, या हे प्रभु, मैं आपके पीछे पीछे चल रहा हूं। क्योंकि ये बात दिमाग में आप बिठा लीजिए कि बिना पुण्य के कुछ नहीं मिलता। कुछ पाने के लिए हमें अपने पुण्य को बढ़ाना पड़ेगा। 36 गुण कौन सी परमेष्टि के होते हैं? प्रीति जी बता सकते हैं, कौन सी परमेष्टि के 36 गुण होते हैं? मैम, अरिहंत प्रभु के। नहीं, नहीं, आचार्य। नहीं, 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 अंकुर भैया नहीं, अंकुर भैया नहीं, कमलेश आंटी जी भी नहीं। श्वेता जी आप बताएं, कौन सी परमेष्टि के 36 गुण होते हैं? आचार्य परमेश्वर के। वेरी गुड। आचार्य परमेष्टि के 36 गुण होते हैं। इसलिए हमेशा हमें पुंज ऐसे करके चढ़ाने चाहिए। ऐसे। अंगूठा अंदर करके। हाँ, अंगूठा अंदर कर पुंज को चढ़ानी चाहिए। मैम, पुंज क्या होता है? पुंज इसको बोलते हैं, मुट्ठी को बंद करके जो हम चढ़ाते हैं उसको पुंज बोलते हैं। जैसे चावल चढ़ाते हैं हम हाँ, हमारे हाँ, हाँ, मंदिर जी में। हाँ, हाँ, अच्छा। ऐसे। चलो, पहले हमने सोना चांदी रखवाया है तो सोना चांदी समझ के चीज को समझते हैं। सर्व संपत्ति लाभदायक, यह श्लोक क्या करता है? सर्व संपत्ति लाभ देता है। किसी को सोने की चाह है सोना, किसी को चांदी की चाह है चांदी, किसी को धातु की चाह है
कहते हैं बड़ी से बड़ी संपत्ति हो, जमीन जायदाद हो, कोई भी हो, इस मंत्र को आप इस श्लोक का वाचन करिए और 108 बार रिद्धि मंत्र की जाप करिए। और इस यंत्र की, ये जो यंत्र आपको स्क्रीन पर आ रहा है, इसकी फोटोकॉपी निकलवा कर उसको मंत्रित करके उस यंत्र की भी आपको पूजा करनी चाहिए। आप जिस इंटेंशन से वो काम करोगे उसमें वो इच्छा आपकी पूरी होगी। अब कोई व्यक्ति, एक एग्जांपल लेते हैं, बिजनेस बढ़ाना चाहता है, तो वो क्या करेगा? 5 गोमती चक्र लेगा, उसे लाल कपड़े में रखेगा। जो हनुमान जी को मानते हैं वो हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर लगाएंगे और चोला भी चढ़ाएंगे, उनके चरणों से सिंदूर लेंगे और सभी गोमती चक्र पर लगा देंगे और उसकी पोटली बना लेंगे। पोटली बनाकर थोड़ी देर हनुमान जी के चरणों में रखा और उस पोटली को दुकान के अंदर की साइड आपको वो पोटली लगानी है कि बाहर से जो अंदर आए उसको ना दिखे, अंदर वाले को, बैठे वाले को दिखे। ऐसे उस पोटली को आपको लगाना है दुकान के मध्य में। आपको तो, जो अंदर दुकान के बैठा है उसको तो, मालिक को तो नजर आनी चाहिए। जो बाहर से ग्राहक आ रहे हैं उनको वो पोटली नहीं नजर आनी। अब यहां पर आते हैं कि जो हम जैन बंधु हैं वो क्या करें? तो उनके लिए वो क्षेत्रपाल को अगर मानते हैं तो क्षेत्रपाल के चरणों का सिंदूर ले सकते हैं। वो गोमती चक्र पर लगाएंगे, लाल कपड़े में उसको बांध कर वो रख देंगे। जिस इंटेंशन से आप डालोगे कि मेरे घर में सोने की वृद्धि हो, मेरे घर में चांदी की वृद्धि हो, मेरे को धातु का काम करना है, मेरे घर में धातु की वृद्धि हो, उस हिसाब से वो चीज आपके लिए काम करने लगेगी। एक मेरे पास क्वेश्चन आया था कि रात को बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती। तो देखिए, एक आपको मैं मुद्रा उसमें डाल दूंगी। अनीता जी आप प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। मुद्रा मैं क्लास में डाल दूंगी। ऐसे करके अंगूठे को अंदर किया, मुट्ठी बंद करी और इसको ऐसे लगाया। हाँ, इसको ऐसे रखकर आप रात को सो जाइए, बहुत जल्दी आपको नींद आएगी। मैम ये आदि मुद्रा होती है ना? ब्रह्म मुद्रा, हम्म। ब्रह्म मुद्रा इसको कहते हैं। इस जिस व्यक्ति को डिप्रेशन होता है, इस मुद्रा से डिप्रेशन भी दूर होता है। बहुत सारे लोगों को नींद इसलिए नहीं आती कि व्यापार की टेंशन होती है, काम की टेंशन होती है, कोई विकल्प होता है, बच्चों की टेंशन होती है, तो नींद नहीं आती। तो आपने एक काम करना है, रात को जब सो रहे होंगे ये मुद्रा बनाकर अपने नाभि पर आपने रख लेना है। या तो नाभि पे रखेंगे या हृदय पे रखेंगे। मुद्रा का नाम क्या है? ब्रह्म मुद्रा। मैं क्लास में डाल दूंगी, ग्रुप में मुद्रा को डाल दूंगी। जब आप सांस लेंगे, 9 बार ये क्रिया करनी है आपको। आप जब सांस लेंगे तो आपको अफर्मेशन बनाना है, मैं मेरे शरीर को आराम देना चाहता हूं। मैं अपने शरीर को आराम देना चाहता हूं। सांस लेते हुए आपको ये इंटेंशन देना है। और मेरा शरीर आराम कर रहा है। सांस को छोड़ दीजिए। Power on. You've plugged into Nirvana. Your device is ready to pair. You're now connected to Boatstone. ठीक है। जब आप सांस लेंगे तो आप बोलेंगे, चिंतन करेंगे, मैं अपने शरीर को आराम देना चाहता हूं। ऐसा लेते हुए आपने लंबी गहरी सांस ली, मात्र 9 बार। आप देखेंगे आपको नींद आ जाएगी। और जब आप सांस को रिलीज करेंगे तब आप बोलेंगे, मेरा शरीर आराम कर रहा है। ऐसा हमें विजुलाइज करना है। आप देखेंगे आपको नींद आ जाएगी। जब भी आपको लगे कि बहुत स्ट्रेस आ रहा है, आपको आज बहुत स्ट्रेस है, तब आपको एक बात बोलनी है। कोई भी विकल्प हो, व्यापार का विकल्प हो, काम का विकल्प हो, कोई भी विकल्प हो, लेट जाइएगा,
आंखें बंद करिएगा, ब्रह्म मुद्रा को लगाइएगा और बोलिएगा मैं निर्विकार हूं, मैं निर्विकार हूं, मैं निर्विकार हूं। 21 टाइम्स आप बोलेंगे मैं निर्विकार हूं, मैं निर्विकार हूं। थोड़ी ही देर में आपके चिंतन में आपको लगेगा कि मैं बहुत 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 रिलैक्स हूं। आज आपको मैं एक बात बताती हूँ, हमारे आसपास 40,000 करोड़ संदेश अंतरिक्ष में घूमते हैं, यानी कि ब्रह्मांड में घूमते हैं। 40,000 करोड़ हर वक्त घूमते हैं। उसमें से हम लोग कितने लेते हैं? चारों तरफ परिधि में इतने घूमते हैं 40,000 करोड़, उसमें से 2,000 करोड़, लिख लीजिएगा, ये हम सौर विज्ञान की क्लास में आपसे पूछूंगी। 40,000 करोड़ संदेश अंतरिक्ष में घूमते हैं हर समय, और उसमें से हमारा दिमाग कितने लेता है? 2,000 करोड़ संदेश हर मिनट अपने अंदर लेते हैं, जो हमें पता भी नहीं लगते। 2,000 करोड़, इतनी जबरदस्त चुंबकीय शक्ति है हमारे माइंड में, जो हम कहते हैं ना, तेरा तो माइंड ठस है, दिमाग में आती नहीं है कोई बात। आप मानो कि 2,000 करोड़ संदेश हमारे दिमाग में इतनी चुंबकीय शक्ति है कि वो हर वक्त अपने माइंड में लेता है। और कैसे वो यूज करते हैं हम? यदि हमारा स्वभाव निंदा करने का है, हमारा स्वभाव ही है कि हम निंदा करते हैं, तो ब्रह्मांड से सारे निंदा वाले संदेश हमारे अंदर आ जाएंगे, वैसे ही थॉट्स हो जाएंगे हमारे। क्योंकि ब्रह्मांड में अच्छी चीजें भी घूमती हैं, बुरी चीजें भी घूमती हैं, तरक्की भी घूमती है, विनाश भी घूमता है। अब ये तो हमारे ऊपर है कि हम ब्रह्मांड से क्या चीज ले रहे हैं। अगर आपके थॉट्स में ये हमारा स्वभाव अगर निंदा करने का है, तो जो ब्रह्मांड में निंदा वाले जो शब्द घूम रहे होंगे ना, निंदा वाले जो संदेश घूम रहे होंगे, वो सब हमारे अंदर आ जाएंगे और आप निंदा करने लगोगे। अब कहता है मेरे, मैं चाहता नहीं, पर फिर भी पता नहीं क्यों यार मैं बुराई बुराई करता रहता हूँ। क्योंकि आपने वही शब्द अपने दिमाग में फीड कर लिए अंतरिक्ष से, ब्रह्मांड से। और यदि आप रोने के स्वभावी हैं, हर वक्त अपने दुख को गाते रहते हो, रोते रहते हो, तो आपके अंदर वो वैसे ही संदेश भर देगा। अब हमेशा रोना आता रहेगा, हमेशा दुख मनाते रहोगे, क्योंकि वो सिलेक्शन, वही सिलेक्शन वो आपके अंदर भेज देता है। अच्छा, आपको ये चाहिए? ब्रह्मांड अपना दिमाग नहीं लगाएगा कभी भी। आप अच्छा बोलोगे वो आपको अच्छे संदेश भेजना शुरू कर देगा, आप बुरा सोचोगे वो आपको बुरा संदेश। उसको लगता है कि बस आपको यही चाहिए, तो वो आपके माइंड में वैसी ही तरंगे, ऊर्जा भेज देता है। अंतरिक्ष में समाचार घूमता है, आपको क्या चाहिए? जिस वस्तु की बात को आप ज्यादा बोलते हो, तभी कहते हैं ना कि 24 घंटे में एक बात पूरी होती है, ऐसे हमारे बुजुर्ग कहते थे। वो क्यों कहते थे? वो इसलिए कहते थे कि जिस वस्तु की बात को हम ज्यादा बोलते हैं वो हमारे साथ होने लगती है, वो हमारे साथ होने लगती। लड़ने वाली बात करोगे तो लड़ने लगोगे, क्षमा वाली बात करोगे तो सबसे प्रेम करने लगोगे, सबको क्षमा का भाव आ जाएगा। जिंदगी में धन्यवाद दोगे तो धन्यवाद देने वाले लोग आपके जीवन में आने लगेंगे। क्या बोलते हो, क्या सोचते हो, क्या देखते हो, क्या आपका नजरिया है, आप जैसा देखोगे वैसा ही आपके साथ होने लगेगा। दुख की बात करोगे, दुख की तरंगे आपके पास आ जाएंगी, सुख की बात करोगे, सुख की तरंगे आपके पास आने लगेंगी। बहुत बार लोग ही होते हैं, आपने देखा होगा, खाली बैठे बैठे, जैसे हमने ये बोला, कई बार व्यक्ति ऐसा सोचता है, अरे यार 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कोई खराब समाचार नहीं आया। वो बीमार थे, मुझे तो लगा वो चले गए होंगे, उनका कोई समाचार, उनका कोई खराब समाचार नहीं आ रहा। आप देखोगे तभी 5 दिन बाद घर में झगड़ा होने लगा। सब कुछ बिल्कुल ठीक था, अचानक से झगड़ा हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि आपके अंदर माइंड में आपने दुख की और बुरी बातें सोचनी प्रारंभ कर दी। उसका असर ये हुआ कि घर में झगड़ा होना शुरू हो गया। तो हमेशा इनवाइट दुख को मत करो, सुख और समृद्धि की बातें करो, सुख और समृद्धि को सोचो,
सुख और समृद्धि को फील करो और सुख और समृद्धि को ही जियो। मेरे पास दूसरों से कम है, ऐसा मत बोलो, क्योंकि अंतरिक्ष में वही समाचार जाएगा कि मेरे पास दूसरों से कम है। तो आपके पास हमेशा दूसरों से कम ही रहेगा। सुख की बात बोलो, मेरे पास भरपूर मात्रा में है, मेरे पास भरपूर मात्रा में है। तो आपके पास भरपूर मात्रा में यूनिवर्स आपको देगा। जब आप सुख की बातें करने लगोगे, सुख की बातें सोचने लगोगे, सुख की बातों पर ध्यान देने लगोगे, तो आप देखिएगा आपके जीवन में सुखी सुख आ जाएगा। ये आपको सोचना है कि आपको क्या लेना है और क्या छोड़ना है। रेमेडीज भी देते हैं। आज कुछ एक चीज लिखवाती हूँ, एक मंत्र लिखवाती हूँ आपको, जो आपके ओरा को बहुत अच्छा और क्लीन करेगा। बाल्टी के पानी में आपने क्या करना है, रिंग फिंगर से 9 बार ओम लिखना है। अपनी रिंग फिंगर से आपको बाल्टी के पानी में नहाते समय ओम लिखना है। ओम बोलना है, एक ओम लिखा। अब एक मग्गे में अपने बाल्टी के पानी में 3 बार ओम, 9 बार ओम लिख लिया। उसके बाद एक मग्गे में पानी लिया आपने, उसमें आपने लिखा, सॉरी लिखा नहीं, बोला, ओम गंगा च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् संधिम कुरु कुरु। और उस मग्गे को अपने ऊपर डाल लीजिए। एक ऐसा बार फिर हमें, से बोल। ओम, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी, आप लिख लीजिएगा, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी। ओम गंगा च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् संधिम कुरु कुरु। ऐसा हमें 3 बार बोलना है। 3 बार हमने इसे बोला, फिर हमने बोला ओम अमृते अमृतो भवे अमृत वर्धिनी सुख समृद्धि कुरु। ओम अमृते अमृतो भवे अमृत वर्षिणी सुख समृद्धि कुरु। दोनों मंत्र मैं ग्रुप में डाल दूंगी, आप फिर भी लिख लीजिए। और सारे पानी 3 बार आपने वो बोला, उसके बाद बाकी पानी में जब अपने ऊपर आप नहाते हैं तो इस मंत्र का उच्चारण करिए। आपका ऑरा बिना कुछ डाले ही बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमने सारी नदियों का पानी मिला लिया। गंगा भी आ गई, यमुना भी आ गई, सरस्वती भी आ गई, गोदावरी भी आ गई, नर्मदा भी आ गई, सिंधु भी आ गई, कावेरी भी आ गई। और हमने सबका मिश्रण करके हमने उस पानी में विजुलाइज किया। इसे कहते हैं विजुलाइज करना। ओम बनाकर हमने उस पानी को चार्ज कर लिया। आप उस पानी से नहाएंगे, आपको अपना उसमें कुछ अलग से आपको नजर आएगा। इसी से रिलेटेड एक और बता देती हूँ साथ के साथ, ताकि पूरा एक साथ ही हो जाएगा। पहला मग्गा ले, दूसरा उपाय है ये। The इससे boats दूसरा to उपाय, आप पहला वाला कर लीजिएगा चाहे दूसरे वाला कर लीजिएगा। पहला मग्गा लिया आपने, तब पानी को देखकर प्रार्थना करें, हे जल में गंगा देवी। इस जल में गंगा देवी, यमुना देवी, नर्मदा देवी तीनों प्रवेश करें। अगर आपको पहले वाला नहीं समझ में आ रहा या वो थोड़ा टिपिकल लग रहा है, तो दूसरा उपाय लिख लीजिएगा इसका। पहला मग्गा लेना है आपको बाल्टी में से, जब आप नहाने के लिए लेंगे तब आप पानी को देखकर बोलेंगे,
मग्गे के अंदर पानी को देखते हुए बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे कि इस जल में गंगा देवी, यमुना देवी, नर्मदा देवी तीनों प्रवेश करें। गंगा, दोबारा से बता रही हूँ, आगे लिखिएगा, गंगा कोमा नर्मदा कोमा यमुना का ये पवित्र जल रोग निवारक शक्ति को प्राप्त, गंगा नर्मदा यमुना का ये पवित्र जल ने रोग निवारक शक्ति को प्राप्त कर लिया है। जल ने रोग निवारक शक्ति को प्राप्त कर लिया है। फिर से एक बार बोल देती हूं। पहला मग्गा लिया आपने, पानी को देखकर आपने प्रार्थना करी कि इस जल में गंगा देवी, यमुना देवी, नर्मदा देवी तीनों प्रवेश करें। गंगा नर्मदा यमुना का ये पवित्र जल ने रोग निवारक शक्ति को प्राप्त कर लिया है, ऐसा बोला आपने। फिर आपने एक मंत्र बोलना है, ओम अमृते अमृतो भवे, ओम अमृते अमृतो भवे अमृत वर्षिणी, अमृत वर्षिणी अमृतम स्त्राव, अमृतम स्त्राव स्त्राव मम सर्व रोगम प्लाव प्लाव स्वाहा। आधा पा ले पे आकर डंडा व प्लाव, मैं सारे मंत्र डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। फिर से बोल देती हूं, ओम अमृतो अमृतो भवे अमृत वर्षिणी अमृतम स्त्राव स्त्राव मम सर्व रोगम प्लाव प्लाव स्वाहा। ऐसा बोलकर अपने ऊपर डाल लीजिए, ओरा क्लीन होगा, रोग चिंता सब चले जाएंगे। एक मंत्र भी दे रही हूं आपको, यह धन को खींचने का मंत्र है। आप किसी को भी दे सकते हो, खुद भी कर सकते हो। ये शुक्रवार से शुरू करना है आपको, या तो हर शुक्रवार करेंगे आप, या शुक्रवार की शुक्रवार करेंगे, या शुक्रवार से शुरू करेंगे अगर रोज करना है तो। पर आधी है शुक्रवार। पर आपका आज का टाइम, हाँ क्लास के बाद कर सकते हो, उसके 2 टाइम है। ये हमें इसको थोड़ा सा ध्यान से आप समझिएगा, इसे कब करना है, ये पावरफुल कब बनेगा। ये बनेगा सूर्य की होरा में। सूर्य की होरा को हम कैसे निकालेंगे, अपने सिटी का हम सूर्य उदय देखेंगे, हमारे कितने बज के कितने मिनट पर होता है। सपोज हमारे घर का सूर्य उदय, मेरे दिल्ली का सूर्य उदय होता है 6:03 पर। सपोज करें, मैं एग्जांपल दे रही हूं आप लोगों को, अपनी अपनी सिटी का आप अपने आप ही देखिएगा कहाँ कितने बजे निकलता है। ठीक है, सपोज हम 6:03 पर मेरा सूर्योदय का समय मेरे को आया है, तो हमें ये जो मंत्र शुरू करना है वो 6:04 पे शुरू करना है। जब आपकी घड़ी में 6:04 होंगे तब हमें शुरू करना है, और 10 मिनट तक करना है। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। मैं भी करती हूँ इस मंत्र को, पर ऐसे ही करती हूँ, और मुझे नहीं पता और का। मैंने समझा तो रही हूँ मैं आपको। हाँ नहीं, मैं कह रही कि मैं भी करती हूँ इसको। आप इसको जैसे मैं बता रही हूँ कम से कम 5 शुक्रवार जरूर करिएगा, और फिर आप मेरे को रिजल्ट बताइए, मन में इंटेंशन देते हुए कि आपको क्या चीज लेनी है। धन को प्राप्त करने का ये बहुत अच्छा, इस मंत्र में बहुत पावर है, बहुत पावर है। एक बार एक रिपीट डेढ़ दीदी, 1:30 बजे बताया था उन्होंने, महाराज जी ने बताया था वही मैं बता रही हूँ, वही मैं एक हाँ अभी मैं बता रही हूँ, सुनिए सुनिए। ठीक है।
ओम द्राम द्रीम द्रोम सह अच्छा, शुक्राय नमः। मैं सब सारे मंत्र डाल दूंगी आज क्लास में। ओके हाँ। पहला शुक्र सबसे बड़ा, अगर आप कर पाते हो तो अपने इस चीज का हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको 1 मिनट पहले शुरू नहीं करना, तो फिर इसका प्रभाव आपको उतना नहीं मिलेगा। शुक्र की होरा में ही इसको स्टार्ट करना है, ये इसका नियम है, आप ये समझ लो। 6:03 पर है तो 6:04 पे आप इस मंत्र को करना शुरू करिए। 6:14 तक आप करिए। 10 मिनट आप इसको घड़ी देखकर करिए। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह। और ऐसे करिए कि धन आपके पास आ ही रहा है, हर तरफ से आ रहा है, चारों तरफ से आ रहा है। आप मनी मैग्नेट बन गए हैं, चारों दिशाओं से आ रहा है, 8 दिशाओं से आ रहा है, 10 दिशाओं से आ रहा है। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरस रही है, अब मनी मैग्नेट बन गए हैं। मनी लव्स मी, आई लव मनी। आई मनी लव्स मी, मनी मुझे प्यार करती है, मैं मनी को प्यार करता हूं। मनी मुझे प्यार करती है, मैं मनी को प्यार करता हूं। सबसे बड़ी जरूरत आज के टाइम की मनी। आप इस अफर्मेशन के साथ बड़े खुश होकर और बहुत तेज ना बोलकर आराम से गुनगुनाते हुए ओम द्रां सा शुक्राय नमः, ओम द्रां द्रीं सा शुक्राय नमः। जैसे माँ लक्ष्मी आ रही है और आप मग्न हो गए हो, बस फील करोगे, फील से ही आपका काम बनेगा। पहला तो तरीका ये है जो मैंने आपको टाइम बताया है। दूसरा, किसी को नहीं देखना आता या सवेरे वो जल्दी नहीं उठता, तो एक सूर्य की होरा आती है 1:30 से लेकर 1:40 तक। आप टाइम देख सकते हो, मोटा मोटी इसी बीच में आती है। आप 1:30 स्टार्ट कर सकते हो, 1:30 से लेकर 1:40 तक। अगर कोई सवेरे नहीं कर पाता तो वो इस समय में करे। ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः। समृद्धि को हम कैसे आकर्षित करें? आकर्षण का केंद्र क्या होता है हमारे फेस पर? सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र क्या चीज होती है? वशीकरण, जिसे हम कहते हैं वशीकरण कर लिया। क्या चीज होती है पूरे फेस पर? बिंदी। आंख, आईज से बिंदी आईज, बिंदी। नहीं, फॉरहेड। फोरहेड होता है हमारा आज्ञा चक्र, जहां हम टीका लगाते हैं। ये सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। उसके बाद पावरफुल होता है हमारा सहस्त्रार चक्र। दो ही चीजें सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। आंखों तो सिर्फ हम देखते हैं। त्रिनेत्र यहाँ पर होते हैं ना, यहाँ पर अगर आपका मेडिटेशन करते हुए यहाँ पर आपके वाइब्रेशंस होने लगे, इट मीन्स कि थर्ड आई आपकी एक्टिवेट हो रही है। अगर यहाँ पर वाइब्रेशंस होने लगते हैं तो वो भी हम समझेंगे कैसे हम अपने यहाँ पर हम सोचें और हमारा काम होने लगे। जैसे हम कहते हैं, अरे तेरे को हम याद कर रहे थे, तू आ ही गया, दिल से याद किया था। जिसे हम कहते हैं टेलीपैथी। हम ये कहें कि वो सामने वाला इस काम को करे मेरे, तो आपके अंदर इतना पावर आ जाएगा कि आप अपना काम उससे करवा पाएंगे। आपके सामने जाते ही आपके काम होने लगेंगे। क्या करना है? समृद्धि को आज्ञा चक्र और सिर पर कैसे स्थापित करते हैं? तो चलिए, आज्ञा चक्र पर ऐसे हाथ रखेंगे, ऐसे उंगलियां, और यहां पर हम राइट हैंड से लिखेंगे 505। सवेरे उठते ही आप ये क्रिया करते हैं, बहुत अच्छा है। 505 अपनी रिंग फिंगर से लिख सकते हैं आप। 505 बनाइए, 505 बनाइए। उसको बोलिए 505। फिर दोबारा से लिखिए 505। एक उंगली से लिखिएगा प्रीति जी, अपनी रिंग फिंगर से लिखिए 505।
फिर उस पर आप राइट हैंड रख के उसको फील करिए, उसकी वाइब्रेशंस को। आप देखिएगा नहाने के बाद अगर आप रूटीन में उसका एक हिसाब बना लो कि मुझे नहाने के बाद ये 2 मिनट ये क्रिया करनी है, तो ऊर्जा और तरंगे आपके पास धन की बढ़ने लगेंगी, क्योंकि ये शक्ति भी देता है, ये नंबर और समृद्धि भी देता है। मैम जो ये 505 है, ये अपनी साइड करके लिखना है या सामने वाले की साइड करके लिखना है? आपको मतलब पांच। आपको लगे कि सीधा लिखा है आपने, आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे सामने किसी को क्या नजर आ रहा है। आपको जब लिखना है तो आपको ये लगे कि मैंने 505 लिखा है। और ठीक कितनी है। बार लिखना है, आपको फिर कितनी 9 बार लिखना है, 9 बार हमें इसे लिखना है। राइट हाथ रखें और उसको फील करें आप। या आप नहीं लिख पा रहे, आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप यहाँ पे हाथ रखकर 505, 505 इस तरह से फील कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, नहाने के बाद जो क्रिया करनी है, इसके सिर के ऊपर ऐसे सहस्त्रार चक्र पर हाथ रखना है और वहां पर बोलना है 204, 204, 204, 204। अपने आज्ञा चक्र पर हाथ रखकर 505 और अपने सहस्त्रार चक्र पर हाथ रखकर 204। ये दोनों जो है ना, ये स्नान के बाद बोलने हैं। क्यों? क्योंकि नहाने के बाद हम कहते हैं ना हम फ्रेश हो गए, ऐसा हम बोलते हैं ना कि हम नहा लिए तो बिल्कुल फ्रेशनेस आ गई। तो ये हमारे नहाने के बाद ऊर्जा व तरंगे चूंकि हमारी बढ़ जाती हैं, तो ये नंबर शक्ति और समृद्धि की स्थापना करने वाला। नहाते समय तीसरा एक और लिखवा दूं क्या? लिखोगे आप लोग? चलो एक और लिख लो। नहाते समय आपको 12 बार ओम लिखना है, 12 बार ओम लिखना है। बोलना है आपको, हे जल देवता, मेरी सारी अशुद्धि को निकाल देना। 12 बार नहाते समय पहले आपने बाल्टी में ओम लिखा, उसके बाद आप 2 बार 3 बार 4 बार वहां लिखकर किसी प्लास्टिक जिपर पाउच में डालकर बाथरूम में ही लगा लो। जिपर पाउच में तो वो गीला नहीं होगा, 2-4 मिनट 2-4 दिन में आपको याद हो जाएगा। आपको क्या बोलना है, हे जल देवता, मेरी सारी अशुद्धि को निकाल देना, मेरी सब प्रकार की परेशानी को निकाल दे, मेरी सब प्रकार की परेशानी को निकाल दे। तेरे अंदर सामर्थ है, तेरे अंदर सामर्थ है। अगर तू बाढ़ बन सकती है तो बड़े बड़े महलों को, अगर तू बाढ़ बन सकती है, बड़े बड़े महलों को नष्ट कर सकती है, तो तेरी शक्ति के आगे कोई कुछ नहीं है, तो तेरी शक्ति के आगे कोई कुछ नहीं है। तू अपनी शक्ति दिखा, तेरी शक्ति से मैं भी ऐसी ताकतवान बनूं, तेरी शक्ति से मैं भी ऐसी ताकतवान बनूं। मेरी भी शक्ति, कीर्ति, समृद्धि बनी रहे, मेरी भी शक्ति, कीर्ति, समृद्धि बनी रहे और मैं अच्छे काम कर सकूं। पानी में इतनी पावर है, हे जल देवता, जब आपके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि तुम बाढ़ बन सकती हो, बड़े बड़े महलों को नष्ट कर सकती हो, तो तेरी शक्ति के आगे तो कोई कुछ नहीं है। तो तू अपनी शक्ति दिखा और मेरे अंदर वो शक्ति भर दे।
हे जल देवता, मेरे अंदर वो शक्ति भर दो ताकि मैं भी ताकतवान बनूं, शक्तिवान बनूं, कीर्तिवान बनूं, समृद्धिशाली बनूं, और मैं अच्छे काम कर सकूं। 2 बार 3 दिन आप बोलोगे, आपको याद हो जाएगा। अपनी भाषा में भी आप इसको बोल सकते हो, अपनी भाषा में भी आप इसको बोल सकते हो।